अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। सो गाइस, आज मैं सबसे पहले तो आपसे माजरत कि मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा क्योंकि मैं खुद भी बड़ा मसरूफ़ हूँ, इसलिए तो नहीं, इंशाल्लाह वैसा नहीं होगा। मैं वीडियो सारा बहुत जल्द और जल्द अज जल्द आपको ख़त्म कराने की कोशिश करूँगा। उससे पहले वापस आते हैं अपनी वीडियो पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दिया करें। एक चीज़ आपने करनी है, सब्सक्राइब करना था वो भी यहाँ पर देखिए। हम आपसे ये इतना लोग पैसा ले लेते हैं, आप फ्री बिल्कुल यूट्यूब पर सिखाया जा रहा है। एक सब्सक्राइब कर दिए करें बस, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दिए करें। सो वापस आते हैं वीडियो पर। आज हमने सीखनी है अपनी चौथी क्लास इन पेज की प्रॉपर्टी बार सीखनी है कि व्हाट इज़ प्रॉपर्टी बार ऑफ इन पेज। इन पेज के अंदर या इन पेज की प्रॉपर्टी बार क्या है, क्या चीज़ होती है, कैसे क्या चीज़ें हैं। तो हम सबसे पहले इन पेज ओपन कर लेते हैं, पेज बड़ा कर लेते हैं जी। अब आपको मैं बताता हूँ कि प्रॉपर्टी बार क्या है और जो है प्रॉपर्टी बार क्या है और टूल बार क्या है, एडिटिंग मेन्यू बार क्या है। लेकिन आज हमने डिटेल में जिसका जाना है वो होगा प्रॉपर्टी बार, ठीक है। प्रॉपर्टी बार होगा तो, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसको फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, ये जो चीज़ें लिखी हैं इसको हम कहते हैं मेन्यू बार। क्या कहते हैं? मेन्यू बार। कॉपी पेंसिल पकड़ ली, अपना साइड पे लिखते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार में कुछ भी इतना नहीं होता काम करना। इंसर्ट, फॉर्मेट, एडिट मैंने आपको बताया था, बस वो प्रेफरेंस जाके कीबोर्ड प्रेफरेंस करना है। जिसने पहले वीडियोस नहीं देखी वो वीडियो देख ले, ठीक है, ताकि उसको अच्छे से पता लग जाए। फिर इसके नीचे आ जाता है, वो इसको कहते हैं मेन्यू बार, लिख लें मेन्यू बार, ठीक है। उसके नीचे आ जाता है प्रॉपर्टी बार, इसको कहते हैं प्रॉपर्टी बार, ठीक है, इसको कहते हैं प्रॉपर्टी बार। ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब आज क्योंकि हमें प्रॉपर्टी बार को डिटेल में पढ़ना है और जल्द से जल्द पढ़ना है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसके बाद है टूल बार। टूल बार को भी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसमें सिर्फ प्रॉपर्टी बार को पढ़ेंगे। व्हाट इज़ प्रॉपर्टी बार? प्रॉपर्टी बार है क्या चीज़? प्रॉपर्टी बार वो किसी चीज़ के बारे में बताती है, यानी कि आपने एक मैट्रेस रखा हुआ है ना, मैट्रेस रखा है कि मैट्रेस का अब वो जो है ऐसा कुछ बताता है आदमी की मैट्रेस इतने लेंथ है, इसकी विड्थ इतनी है, वो प्रॉपर्टी बता रहा होता है कि इतनी जगह घेरेगा, ये सब कुछ प्रॉपर्टी होती है। अब हमारी इधर प्रॉपर्टी के किस चीज़ के बारे में होगी, जैसे पहले मैं अपना लफ्ज़ लिख लेता हूँ, अपना नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने अपना नाम लिख लिया, मैंने अपना नाम। अब ये इसकी प्रॉपर्टी हमने देखनी है कि प्रॉपर्टी कैसी है इसकी जी। तो अब हमने इसकी देखनी है प्रॉपर्टी कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, लफ्ज़ की, इस लफ्ज़ की प्रॉपर्टी की है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, प्रॉपर्टी क्या चीज़ है इसके बारे में, यानी कि इसकी लिखी जाए, इसकी मोटाई कितनी है, इसका फ़ॉन्ट क्या है, ये कितना बड़ा है, कितना छोटा लफ्ज़ है, इसका रंग क्या है, ठीक है। अब इसको पता करने के लिए सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। सिलेक्ट कर लिया, अब इधर आ जाए, ठीक है। नॉर्मल को कुछ नहीं छेड़ना, नीचे है, नीचे उन्होंने बताया कि आपने लिखा किस पे है। ये देखें, ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, अंदर को हुआ है ना, ये यानी कि ये बाहर निकलेगा, मैं इसको ऐसे करूँगा तो, ठीक है। इसका मतलब है कि ये अंदर को हुआ है, यानी ये सिलेक्ट हुआ है, इधर से लिखना है, इसमें इधर से लिखना शुरू करना है, ठीक है। उसके साथ वाला जब मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ इधर से हो जाता है, यानी इंग्लिश शुरू हो जाती है कि ये इधर से लिखना शुरू कर देगा। अगर मैं इसको इधर कर दूँ तो ये दरमियान से लिखना शुरू कर देगा। अगर मैं इसको इधर कर दूँ तो ये बेतरतीबी से हर जगह से लिखना शुरू कर देगा, ठीक है। ये उर्दू वाली बेतरतीबी से लिखना शुरू कर देगा और ये इंग्लिश वाली से खुला, यानी फ्री हैंड लिखेगा, ये एंड वाले दो में से। लेकिन अगर आप ये दरमियान वाला दबाते हैं, ये दरमियान के लिए लिखने के लिए, ठीक है। इसकी तो समझ आ गई होगी आपको कि अब हमने शुरू कहाँ से करना है। ये इधर हुआ है, यानी कि ये इधर से शुरू हुआ है, उर्दू की तरफ से शुरू हुआ है। बाकी साथ ही ऑटो पे कुछ नहीं करना, OPT कुछ नहीं करना। ये ट्रायल, ये जो है ना ट्रायल नहीं लिखा, एरियल लिखा हुआ है, ये है इंग्लिश फ़ॉन्ट, क्योंकि ये देखें आपको इधर नज़र आ रहा है ना, ये लिखा हुआ है इंग्लिश, है ना। इंग्लिश भी यानी कि हो सकता है ये, ठीक है ना। अभी तो हम उर्दू लिख रहे हैं ना, तो इंग्लिश भी हो सकता है ये, तो इंग्लिश की फ़ॉन्ट है। लेकिन हमने लिखा हुआ है उर्दू, तो उर्दू का फ़ॉन्ट इसके नीचे है, नूरी नशरिक, ये वो फ़ॉन्ट है इसका। हम फ़ॉन्ट जैसे असर बोल्ड कर लेते हैं, ये देखें फ़ौरन चेंज हो,
ये इसके ये उर्दू के फ़ॉन्ट है, ठीक है ना, ये उर्दू के फ़ॉन्ट हो गए। बाकी ये साथ लिखा हुआ ब्लैक, ब्लैक इसका रंग है, इसका रंग ब्लैक है। हम कर लेते हैं ग्रीन कर लेते हैं, देखें ग्रीन हो गया। इसमें तो रंग देखें पिंक लग रहा है, आपने घबराना नहीं है क्योंकि ये पिंक नहीं है, ये बस वैसे ही ब्लैक के अंदर शो कर रहा है, हो गया ना ग्रीन। इसी तरह ये भी वही है कि हमने लिखना कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से लिखना है या इस रो से लिखना है। एरो बने हुए हैं कि इस तरफ से इस तरफ जाए या इस तरफ से इस तरफ जाए। उर्दू में हमेशा हम इधर से इधर ही जाते हैं, तो यही सिलेक्ट करेंगे। उसके ऊपर लिखा हुआ बी, बी का मतलब है कि इस लफ्ज़ को बोल्ड कर दें। बोल्ड यार इसका मतलब तो आपको पता है, बच्चे को पता है बोल्ड क्या होता है। बोल्ड मोटा करना, वो देखो मोटा हो गया, छोटा था बारीक था, इसको वो क्लिक किया है मोटा हो गया, थिक हो गया, ठीक है। इसके साथ लिखा हुआ है आई और टेढ़ा बना हुआ है आई। इटैलिक, इसको भी बच्चा जानता है क्या चीज़ है क्या नहीं। इटैलिक टेढ़ा हो जाता है, वो देखें इटैलिक फॉर्म में लिखा जाता है, हमें नहीं करना। फिर इसके साथ लिखा हुआ है 12 PPT। अब 12 PPT क्या है? 12 PPT इसकी यहाँ तो आउटलाइन होती है, ठीक है। हम कोई चीज़ ड्रा करते हैं ना इधर, जैसे ये चीज़ मैं ड्रा कर रहा हूँ, इसकी PPT ये बता रहा है, इसकी कहाँ गई PPT, 1 PPT है, PPT है ना, इसकी हम PPT कर देते हैं, कितनी करें 24 कर देते हैं, 24 एंटर। ये देखें कितना मोटा हो गया, देख रहे हैं। PPT इसकी आउटलाइन को कहते हैं PPT, ठीक है ना। इसको हम काफ़ी मोटा हो गया, हम इसको फ्री कर देते हैं थोड़ा, यानी कि एक PPT का हम 10 कर देते हैं, 10। ये देखें इसकी मोटाई कम हो गई है, समझ आइए। इसकी मोटाई यानी आउटलाइन होती है, लेकिन हम टेक्स्ट में जब आते हैं ना, टेक्स्ट में, ठीक है, अगर जब हम टेक्स्ट में आते हैं, जब हम टेक्स्ट में आते हैं ना, तो इसकी PPT हो जाती है इसका लफ्ज़ का छोटा बड़ा होना, ठीक है। हम अगर 24 कर लेना ये बड़ा हो गया, इसकी आउटलाइन नहीं बड़ी होगी क्योंकि इसकी तो आउटलाइन होती नहीं है, तो इसका लफ्ज़ बड़ा छोटा हो जाएगा। PPT ये हो गई। नीचे नन है, नन ही रहने देना हमने, 0 100%। ये है इसकी प्रॉपर्टी, लफ्ज़ की प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी तरह अगर हम कोई शेप ले लेते हैं, जिस तरह मैंने शेप ली थी, तो उसकी अलग प्रॉपर्टी आ गई है। अब उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी यहाँ पे हमने अभी फ्री हैंड ड्रा किया था, जैसे इसको फ्री हैंड ड्रा किया ना हमने, अभी ये देखें इसकी मोटाई कम है, इसकी मोटाई ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है कि इसकी PPT कम है और इसकी PPT ज़्यादा है। हम सेलेक्ट वाला बटन पकड़ लेते हैं, सेलेक्ट जो पिक टूल, उसको पकड़ा हमने, हम इसको क्लिक करेंगे ना तो वो ऊपर बता देगा कि इसकी PPT 10 है, और जैसे ही इसको सिलेक्ट करते हैं वो बता देगा इसकी PPT 1 है, यानी अलग अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। अभी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमने जब इसको सिलेक्ट किया ना, तो इधर लिखा हुआ है शुरू में कि इसकी जो है ना, सॉरी, विड्थ यानी चौड़ाई इतनी है, इतनी मिलीमीटर है, इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई इतनी मिलीमीटर है, ठीक है। और ये चौड़ाई लंबाई ये भी यही होता है, और इसको नहीं आपने छेड़ना, इसको नहीं छेड़ना। ये लिखा हुआ ब्लैक, अगर आप इसकी आउटलाइन ब्लैक नहीं करना चाहते, ग्रे रेड करना चाहिए, वो देखें रेड हो गई है ना इसकी, ये इसकी आउटलाइन की कलर है, आउटलाइन का, इसके अंदर का कलर है। अभी अंदर का कलर नन था, ठीक है, हम ब्लैक कर देते हैं, ये अंदर का कलर है। ऊपर इसकी PPT है, मुझे कि बना भी हुआ है, ड्रा भी हुई है PPT की। मैं माउस पीछे करता हूँ, देख लें आप, PPT को यानी कि आउटलाइन ड्रा हुई है और नीचे होल ड्रा हुआ है। इसका मतलब है कि ये होल रेड कलर होगा, होल ग्रे रंग होगा, ठीक है ना। इसके साथ ही आ जाए, इसकी लिखा हुआ है PPT, ये मैं ना पहले नन कर देता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। नन कर दिया हमने, इसकी PPT का तो आपको पता लग गया आउटलाइन। इसकी PPT हम कर लेते हैं 5 कर लेते हैं, एंटर, मोटी हो गई। अब आपको समझ आएगी इसका ये ऊपर क्या चीज़ है। ऊपर ये चीज़ है कि इसकी जो है ना आउटलाइन किस फॉर्म में हो, ये डॉटेड फॉर्म में हो, ठीक है, समझ आ रही होगी मुझे लगता है, ये इस फॉर्म में हो। देख रहे हैं आप, ये डिज़ाइन बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन यहाँ पे मिलते हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये इसकी आउटलाइन की। अब ये हमें 5 है ना, हम इसको बड़ा कर लेते हैं, 10 कर देते हैं, एंटर। ये देख रहे हैं मज़ीद बड़ा होगा। ये PPT के बाद इसकी जो है ना, इसकी आउटलाइन कैसी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, ये डब्बा नुमा है, यानी हम डब्बे, अभी डब्बा सेलेक्ट हुआ हुआ डब्बे में, लेकिन हमने सेलेक्ट कर दिया, हर चीज़ इसके ऊपर लगा दी, लेकिन हमने कहा ओहो यार, हमने तो इसको गोल में लेना था, तो हम इसको साथ वाला बटन है गोल, इसको ही गोल में कर देगा, कन्वर्ट खुद ही कर देगा गोल में, देख रहे हैं ना। और अगर हमके नहीं यार इसलिए होना तो चौड़ा ही चाहिए था, ठीक है, होना तो चौड़ा ही चाहिए था, लेकिन इसकी आउटलाइन जो है ना
वो थोड़ी थोड़ी गुलाई में होनी चाहिए थी, वो भी इसका ये है। ठीक है, देख लें। इसी तरह आर्म ये इसकी है रोटेट, कि कितना रोटेट हुआ है। अगर हम कर देते हैं इसकी 40% इसको रोटेट तो पता ही है ना, घूम जाना। ये देखें, ये 40% घूम गया हुआ है। ठीक है ना, इसका ये नन रहने दें, इसको ये रहने दें। बाकी हो गया हुआ वीडियो की 10 मिनट की, 10 की हो गई है। तो आज इतना ही, फिर कल इंशाल्लाह हम टूल बार को पढ़ेंगे कि टूल में क्या है। ठीक है, उससे पहले फिर आपसे एक बार गुजारिश है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मैं जल्द अज जल्द ख़त्म कराऊँ आपका वो कोर्स। और मेरी बात सुने, कुछ लोग कहते हैं कि सीधा हमें फाइवर पे लेके जाएं, सीधा हमें फाइवर पे लेके जाएं। फाइवर पे भी नहीं लेके जाना, बिल्कुल भी नहीं लेके जाना। अभी आपको कुछ आता नहीं है, मैं आपको सीधा फाइवर पे ले जाऊँ, ये भी बात है नहीं ना। मेरे उस सर ने कहा था कि फाइवर पे भी हमें साइन अप नहीं करना, पहले हमें कुछ आना चाहिए, ताकि अगर कोई हमारे पास ऑर्डर आता है ना, तो हमें कुछ आता जाता हो, समझ आई है। तो उसके बाद मैं नीचे अपना नंबर दे देता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर अपना देता हूँ। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक तो है 0302 वाला, वो नहीं आपने करना, आपने करना है 0347 वाला है दूसरा टेलीनॉर का, उस पर आप कॉन्टैक्ट मुझे कर सकते हैं। अगर किसी ने फिज़िकल क्लासेस लेनी है गुजरांवाला में, तो मुझसे ले सकता है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।